तो आइए हम लोग टाइप 7 के भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप में, देखो आपके सामने इस तरीके से वैल्यू दे दिया जाएगा x का, x इज इक्वल टू 15 और आपके पास इस तरीके से एक इक्वेशन बना के इसका आंसर पूछा जाएगा। यहाँ पे भी आपके पास कुछ इस तरीके से होंगे और इसका फाइनली आपसे आंसर पूछा जाएगा। तो दोनों को पहले अच्छे से सॉल्व करते हैं और सभी का फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। देखो अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, देखिए अगर शॉर्ट इक्वेशन है, ठीक है, शॉर्ट इक्वेशन मतलब जैसे ये क्या है, बहुत ही लंबा इक्वेशन है, तो वैसे केस के लिए तो हम लोग बात करेंगे। बट जब शॉर्ट इक्वेशन होता है तो वैसे केस में हम लोग क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं गिवन नंबर से, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या था 15, तो यहाँ पे क्या कीजिए x को 15 से रिप्लेस कर दो, तो 15 का पावर 4 माइनस 15 इंटू एक्स के जगह पे 15 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 का 4 और यहाँ पे 15 के ऊपर 3 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो दोनों मिल करके यहाँ पे भी 15 का पावर 4 बना देगा, कैंसिल हो करके फाइनली 0 आंसर। ऐसा नहीं है यहाँ से भी आंसर आ जाता अगर आप रिप्लेस नहीं करते, बट थोड़ा सा ये ईजी हो जाता है। इसमें क्या होता है, देखो x टू द पावर 4 है, यहाँ पे x क्यूब है, दोनों के पास क्या x क्यूब कॉमन आ सकता है क्या। जैसे x क्यूब कॉमन लिए तो यहाँ पे बच गया आपका x माइनस एक्स क्यूब कॉमन हो गया, बच गया 15। एक्स क्यूब को वही रहने दीजिए, x का वैल्यू देखो डाल दो कितना है 15, तो 15 माइनस 15 ये कट के फिर से 0 हो जाएगा, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर। बात समझ में आया। बट ऐसे क्वेश्चन जब थोड़ा सा लेंदी होते हैं तो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, देखो जो भी x का वैल्यू दिया हुआ रहता है, ठीक है, आपको क्या करना है, जितने भी पावर्स में दिए होंगे जैसे x टू द पावर 4, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, सिर्फ स्क्वायर तक x के पावर जब 1 रहेगा तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज करना है। क्या देखो करना क्या है, इस 17 को 16 प्लस 1 बना दो, x टू द पावर 4 माइनस 17 को क्या लिखिए 16 प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस ये 17 को क्या लिखो 16 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 16 का ही वैल्यू दिया हुआ है इसीलिए मैंने 16 प्लस 1 लिखा है, माइनस 17 था तो क्या लिखे 16 प्लस 1 इंटू एक्स और फिर प्लस 17। इसका शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे बट एक बार थोड़ा सा इसका मेथड देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करो, देखो 16 को रिप्लेस कर दो आप x से, 16 का वैल्यू क्या है x, तो 16 को रिप्लेस कर दिया मैंने x के साथ, तो ये हो गया x टू द पावर 4 माइनस 16 की जगह पे x प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 16 की जगह पे यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर भी होगा, 16 की जगह पे x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 16 की जगह पे x प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस ये क्या आपका 17, इसको आप रहने दो क्योंकि इसके साथ कोई x नहीं है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। देखो x टू द पावर 4 आप रहने दीजिए, माइनस x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे x4, माइनस के साथ मल्टीप्लाई है तो माइनस x4, फिर देखो प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब होगा बट माइनस के साथ है तो माइनस एक्स क्यूब, प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब देगा, प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर देगा, माइनस यहाँ पे है x इंटू एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स होगा माइनस के साथ है तो माइनस एक्स, क्लियर है, प्लस 17 जो आपका यहाँ पे रह गया। अब आप एक चीज़ देखो, ये कैंसिल, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बच गया आपके पास माइनस एक्स प्लस 17। एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ था 16, तो माइनस 16 प्लस 17 दैट इज इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वो करना क्या है, x तक अगर इस मेथड को तरीके से सॉल्व करें तो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं कि x तक क्या करना है, जितना भी आपको वैल्यू दिया हुआ है उसको 16 प्लस 1 बना देना है, फाइनली नंबर को x से रिप्लेस कर दो, इस तरीके से इक्वेशन बैठा के उसे फाइनली हम लोग सॉल्व कर देने वाले हैं। लेकिन देखो अगर इसके शॉर्ट ट्रिक्स को अगर हम लोग देखते हैं कि इसके शॉर्ट ट्रिक्स कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, तो देखिए चलिए इसके हम लोग शॉर्ट्स को देखते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आते हैं तो हम लोग इतना ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, होगा क्या देखिए। तो आपको बस इतना माइंड में रखना है कि अगर x का वैल्यू यहाँ पे 16 दिया हुआ है, x का वैल्यू अगर 16 दिया हुआ है तो जितने भी हाइयर पावर्स हैं इनके पास क्या होना चाहिए, 16 से एक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर नंबर मल्टीप्लाई है तो एक ज़्यादा होना चाहिए, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोई इशू नहीं है,
बट अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ है तो आपके पास यहाँ क्या होना चाहिए, 17 ही होना चाहिए। अगर 18 होता तो क्या करते, अगर यहाँ पे ऐसे होता -18x³ तो इसको ऐसे लिखते -17x³ और -x³। मुझे बस क्या चाहिए था, एक पावर ज़्यादा चाहिए, 16 है तो यहाँ पे क्या चाहिए 17x³ और -x³ को हम लोग अलग से सेपरेट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं डिस्कस करूंगा कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, x⁴ माइनस ये ज़्यादा है तो 17x³ रहने दीजिए, प्लस 17x² इसको भी रहने दो। सिर्फ जो x⁴ वाले पावर है उसको आप क्या कीजिए, स्प्लिट कर दीजिए। इसको आप कर देंगे -16x और -x, ये पूरा का पूरा -17x बच जाएगा और प्लस में आ जाएगा आपका 17। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है यहाँ तक ये आपका 0 दे देगा जब आप सॉल्व करेंगे। तो बचेगा क्या मेरे पास, -x प्लस 17। x की वैल्यू क्या है 16 और प्लस 17, अल्टीमेटली आपका 1 ही आंसर आया। फिर से मैं समझा रहा हूँ, अगर ये 16 दिया हुआ है तो जितने भी हाइयर पावर्स हैं अगर उसके साथ नंबर मल्टीप्लाई है तो इसका जस्ट एक ज़्यादा होना चाहिए। तो 17 मल्टीप्लाई है, लेकिन जब x के पावर 1 की वैल्यू की बात आएगी तो वहाँ पे क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करके -16x और -x कर देंगे और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो वैल्यू दे देगा वो हो जाएगा 0। सिर्फ लास्ट में आपका ये टर्म बच जाएगा और वहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप के और देखते हैं कैसे शॉर्ट ट्रिक में हम लोग यूज़ करके कैसे उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए, मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं और उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग बेस्ड इसको सॉल्व करेंगे। कैसे शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो सब भी हम लोग देखने वाले हैं। जो मैंने अभी डिस्कस किया है उसी के ऊपर बेस्ड हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है देखिए, आपको क्या दिया गया है, x का वैल्यू 8 दिया गया है और आपको इस कंप्लीट का वैल्यू पूछ रखा है। मैंने क्या बोला था कि जितना भी हाइयर पावर है अप टू x², वैसे केस में क्या होनी चाहिए, जितना x का वैल्यू दिया हो गया होगा उससे 1 प्लस होना चाहिए। मतलब अगर 8 दिया हुआ है तो उसके साथ 9 मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो वो 9 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी है, 9 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी है, 9 मल्टीप्लाई यहाँ पे भी है। तो ये तो आपका ठीक है। तो आप क्या करेंगे, x⁵ इसके साथ किसी तरह का चेंजेस नहीं करना है, तो ये आपका इसी तरीके से उतार दीजिए। ठीक है, बस जो x के पावर 1 वाली वैल्यू है उसको आप स्प्लिट करेंगे। 9x है तो आप इसको क्या कर दीजिए, प्लस 8x प्लस 1 में रिप्लेस कर दो। 8x प्लस x, सॉरी, दोनों को ऐड करेंगे तो 9x आ जाएगा। 9x को कैसे करना है, 8 वैल्यू दिया हुआ है तो इस 9 को कर देंगे 8 प्लस 1, तो कंप्लीट आपका ये 8x प्लस x निकल जाएगा और प्लस में ये क्या रह जाएगा आपका 9। अब क्या होने वाला है, इस कंप्लीट का वैल्यू जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, ये वैल्यू पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वैल्यू बचेगा क्या मेरे पास, x प्लस 9। ये 0 क्यों होगा पता है, क्योंकि फिर वही वाली पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। 9 को आप 8 प्लस 1, 8 प्लस 1, 8 प्लस 1 से रिप्लेस कर दीजिए और 8 की जगह पे जब आप x लिख देंगे वैसे केस में पूरा का पूरा सॉल्यूशन होकर के कट के आपका 0 आएगा। बचेगा सिर्फ x प्लस 9। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, प्लस 9 का वैल्यू ये है, ऐड होकर के 17 आंसर। ठीक है, तो माइंड में बस इतना रखना है कि जितना यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है उससे बस एक वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए हायर पावर में। और आपका क्या होना चाहिए, अगर x का पावर 1 है तो उसको सिर्फ स्प्लिट कर देंगे 8 प्लस 1 में और वहाँ से ये पूरा का पूरा 0 देगा, बच जाएगा ये, उसका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, इसको भी ध्यान से समझिए। क्या दिया हुआ है देखो, x का वैल्यू 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो जितना भी हायर पावर है उसके पास क्या होना चाहिए, 8 मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे है, सही है। यहाँ पे देखो 2 एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 9 दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे भी 8 है, ओके है। देखो यहाँ पे 10x दिया हुआ है बट मुझे क्या चाहिए, 7x चाहिए। तो कैसे करेंगे इसको आप x⁵ रहने दो, इसके साथ चेंज नहीं करना है क्योंकि एक ज़्यादा चाहिए था तो एक यहाँ पे ज़्यादा दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 9 है, मुझे क्या चाहिए, 7 था तो 8 चाहिए था, तो क्या करेंगे, मैंने 8x³ यूज़ कर लिया। जब 8x³ यूज़ कर लिया तो यहाँ कितना बच गया, 1x³, उसको आप साइड में रखो। ठीक है, फिर देखो -8x², ये भी सही है क्योंकि 7 है तो मुझे एक पावर ज़्यादा चाहिए था जो कि मेरे पास है। 10x यहाँ पे दिया हुआ है तो 10x को कैसे स्प्लिट करेंगे, मैंने बोला था जितना आपका वैल्यू दिया हुआ है उसी के साथ स्प्लिट करेंगे, यानी कि 7x प्लस 3x और लास्ट में क्या बच गया, -10। ठीक है,
अब आप एक चीज़ देखो, इस 9x क्यूब से 8x क्यूब मैंने लिखा तो मेरा यहाँ पे कितना बच गया x क्यूब। उसके अलावा 10x में देखो 7x मैंने ले लिया जो कि स्प्लिट करना था, तो एक्स्ट्रा क्या बच गया मेरा, ये वाला पोर्शन, और ये भी प्लस x क्यूब क्या जाएगा, प्लस में जाएगा। तो ये पोर्शन और ये पोर्शन एक्स्ट्रा बच गया, और फाइनली ये जो वैल्यू है ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाने वाला है, 0 आ जाने वाला है। मतलब लास्ट में भी जो 10x आएगा जिसमें x का पावर 1 है उसको भी स्प्लिट करेंगे इसी वैल्यू के साथ। तो कैसे स्प्लिट मैंने किया, 7x प्लस 3x, तो जो 7x होगा वो इसके साथ कंप्लीट मिलके 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया था 9x था तो 8x प्लस 1, तो जो 8x की वैल्यू थी इसके साथ पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो गया, बच गया x प्लस 9, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, बचा क्या मेरे पास, x क्यूब प्लस 3x माइनस का 10। अब x का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू कितना, 7, तो 7 का क्यूब प्लस 3 इंटू 7 और माइनस का 10। 7 का क्यूब क्या होता है, 343 प्लस 21 माइनस 10, 343 और 21 में 10 जाएगा तो 11, ऐड कर देंगे 4 5 3 54 आंसर। तो यहाँ पे टाइप 7 के क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। मैंने कॉन्सेप्ट जो बताया उसको अप्लाई करके आप कम से कम समय में से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं टाइप 8 की तरफ और देखते हैं उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए टाइप 8 में 2 वैल्यू आपको याद करना है, उसके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो 2 वैल्यू कौन से हैं, चलिए एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो टाइप 8 में सबसे पहला जो वैल्यू होता है वो आपको याद करना है कि अगर x का वैल्यू √3/2 है, वैसे केस में √1 प्लस एक्स का वैल्यू √3 प्लस 1/2 होता है, और √1 माइनस एक्स का वैल्यू √3 माइनस 1/2 होता है। तो इसको एक बार प्रूफ कर देते हैं कि इसका वैल्यू ये होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको लर्न कर लेना है, ठीक है, कि अगर x का वैल्यू √3/2 होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू ये होने वाला है। जैसे ही आपको ये पता होगा कि इसका वैल्यू ये होगा, वैसे ही जैसे क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे तो √1 प्लस एक्स के जगह पे आप डायरेक्ट ये पुट करिए, √1 माइनस एक्स के पास आप ये पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको प्रूफ कर देते हैं कि अगर आपका x का वैल्यू √3/2 है तो √1 प्लस एक्स, √1 प्लस एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, देखो तो √1 प्लस एक्स का वैल्यू क्या है, √3/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 2 प्लस √3/2। अब क्या करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 2 √3, और नीचे आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब इसको देख करके आपको याद आ रहा होगा कि जब भी यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐड करके आपका 4 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर का वैल्यू होना चाहिए। तो 2 ही वैल्यू आता है, 3 और 1, जिसको ऐड करके 4 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर का वैल्यू आ जाएगा। तो वैसे केस में हम लोग क्या कर सकते थे, जैसे ही नंबर मिलता था इसी दोनों को रूट पे लगा देते थे, √3 प्लस √1, जिसका वैल्यू 1 ही आने वाला है तो इसको 1 ही लिखते हैं, इसका होल स्क्वायर, और नीचे क्या था, 4। देखो अब रूट जब हट जाएगा तो √3 प्लस 1 और 4 भी रूट में है तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। इसीलिए मैंने लिखा कि जब x का वैल्यू √3/2 होता है तो √1 प्लस एक्स उसका वैल्यू क्या हो जाता है, √3 प्लस 1/2, यही आ गया, ठीक है। तो आपको हमेशा इस चीज़ को क्या करना है, प्रूफ नहीं करना है, ये बस जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। उसी तरीके से आप चाहें तो इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, सेकंड वाले को भी, बट अब आपको इसको याद करके रखना है। इसके बाद आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे तो आपको अब इसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1 प्लस एक्स का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे √3/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √1 प्लस एक्स का वैल्यू जस्ट अभी हम लोग देखें √3 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स का वैल्यू √3/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस √1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, √3 माइनस 1/2, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर में बच जाएगा 2 प्लस √3/2 होल डिवाइडेड, यहाँ पे भी देखो 2 एलसीएम आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, देखिए 2 से ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 बच जाएगा, इधर हो जाएगा √3 प्लस 1। यहाँ पे भी कुछ वैसे ही आ जाएगा, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड 2 माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, क्या बच जाएगा इधर से, देखो ऊपर बच जाएगा 2 प्लस √3 और नीचे आ जाएगा क्या, 2 और 1 3, तो 3 प्लस √3,
प्लस ऊपर में आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 और नीचे आ जाएगा 2 और 1 3 माइनस रूट 3। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, इधर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 3 प्लस रूट 3 और ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 3। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया या नहीं। अब देखिए जब ये एलसीएम मैंने ले लिया है तो 3 प्लस रूट 3 है तो क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 माइनस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 प्लस ये और ये कैंसिल, तो ये इस बार इसके साथ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 3 प्लस रूट 3 और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 से। ठीक है, तो देखिए अब क्या आने वाला है आपके पास, अब करना क्या, सिंपली सॉल्व मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, 3 को इससे करेंगे तो 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 और फिर माइनस प्लस माइनस 3 प्लस यहाँ पे भी देखो सेम कीजिए, 3 2 जा 6, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 3 रूट 3, फिर ये हो जाएगा प्लस का 2 रूट 3 और प्लस माइनस माइनस 3 और नीचे क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर तो 9 माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर तो 3। देखो कुछ कट रहा है क्या, माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 ये कैंसिल, माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 ये भी कैंसिल। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, और कुछ कैंसिल नहीं है। तो देखो 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, क्या हो जाएगा 12, ये माइनस 3 मिल करके माइनस का 6 डिवाइडेड बाई 9 में 3 जाएगा तो 6, 12 में 6 गया तो 6, नीचे भी 6 ऊपर भी 6, तो फाइनली मेरा इसका 1 से आया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इसका वैल्यू याद होना चाहिए और आप डायरेक्ट पुट करेंगे और आपका वैल्यू निकल जाएगा। टाइप 8 में एक और वैल्यू है जो आपको लर्न करना है और उसके ऊपर भी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो चलिए उसको भी देखते हैं और इस टाइप के को सॉल्व करके फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप में बढ़ेंगे। तो देखिए टाइप 8 में एक और वैल्यू है जो आपको याद करना है और याद करके रखना है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। दूसरा वैल्यू क्या है कि अगर आपके पास x का वैल्यू 2 रूट 10/7 दिया हुआ रहता है तो वैसे केस में रूट अंडर 1 प्लस एक्स का वैल्यू आपका ये हो जाता है और रूट अंडर 1 माइनस एक्स का वैल्यू ये हो जाता है। अगर आप चाहें तो खुद से भी प्रूफ करेंगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। अब इस पे बेस्ड आपको देखो इस तरीके से क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे कि अगर आपका x का वैल्यू 2 रूट 10/7 है जो कि मैंने यहाँ पे बताया, तो वैसे केस में आपको इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा और आपसे इस तरीके से वैल्यू पूछा जाएगा। तो इसका वैल्यू आपको पता है, इसका भी पता है, इसे पुट करो आंसर ले आओ। ठीक है, तो रूट 1 प्लस एक्स का वैल्यू क्या है, रूट 5 प्लस रूट 2/7 माइनस रूट 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, तो रूट 5 माइनस रूट 2/7। ठीक है, होल डिवाइडेड 1 प्लस एक्स ये वाला, तो क्या करना है रूट 5 प्लस रूट 2/7 और प्लस ये माइनस में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट/7। ठीक है, आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी रूट 7 है, यहाँ पे भी रूट 7 है, यहाँ पे भी रूट 7 है और यहाँ पे भी रूट 7 है, तो क्या हो जाएगा देखिए ये रूट 7 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एलसीएम आएंगे और दोनों का दोनों वैल्यू सेम दे देगा। तो ऊपर में क्या आ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2, ये माइनस रूट 5 और माइनस माइनस प्लस रूट 2 और नीचे इसका क्या आ जाएगा रूट 5 प्लस रूट 2 और प्लस रूट 5 और फिर माइनस रूट 2। देखो ऊपर से माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 कैंसिल, नीचे प्लस रूट 2 माइनस रूट 2 कैंसिल, तो ऊपर में बच गया रूट 2 क्या हो जाएगा 2 रूट 2 और नीचे हो जाएगा रूट 5 और रूट 5 2 रूट 5, ये और ये भी कैंसिल, फाइनली क्या आ जाएगा आपका 2/5 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप 8 के भी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए आज के सेशन का, आज की क्लास का एक और टाइप का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं। तो वही आज के क्लास के लास्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो टाइप 9 में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 9 में देखो आपको इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है और आपको इसका वैल्यू पूछा जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे उसको ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है सर, अगर इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है 999 तो इसका ये मतलब होता है 999 और प्लस 1/7। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है। अब आप एक चीज़ देखिए,
यहाँ पे आपका क्या है, 999 1/7, 999 2/7, 3/7, 4/7 और इस तरीके से 6/7 तक गया हुआ है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 999 प्लस 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7। तो सभी के पास क्या है, 999 आपके पास अवेलेबल है। इसका मतलब हो गया कि गया कहाँ तक है, 6 तक गया हुआ है। इसका मतलब 999 कितने बार होगा, 6 बार होगा। तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बच क्या गया आपके पास, 1/7, 2/7, 3/7 अप टू 6/7। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 गया हुआ है और डिवाइडेड बाई 7, क्योंकि सभी के नीचे में क्या आपका था, डिवाइड में 7 था। बात समझ में आया। अब आप एक चीज़ देखो, कभी भी इसको डायरेक्ट इस तरीके से 6 के साथ मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। 999 है तो इसको आप इस तरीके से लिख लो, क्या, 1000 - 1, 1000 - 1 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 6 प्लस इसको आप जोड़ लो, 4 3 7 2 9 1 10 5 15 और 6 21। तो ये हो गया आपका 21 डिवाइडेड बाई 7, ये जाएगा 3 बार में। अब देखो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6000 आ जाएगा और माइनस आपका 6 और प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6000 और ये हो जाएगा माइनस का 3। तो 6000 में जब 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5997 आंसर, ठीक है। तो कभी भी आपके पास इस तरीके से आते हैं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको 1000 - 1 कर लेना है और वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस टाइप के और उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए, मैंने 2 क्वेश्चन और लिए हैं इस टाइप पे। देखो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने दिया हुआ है, सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखें। देखो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किए कि इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है 99 + 92/99। मल्टीप्लाई क्या है, 99 इसका मल्टीप्लीकेशन में है। अब क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 99 का होल स्क्वायर प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 और 99 कैंसिल होकर के हो जाएगा 92, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसा नहीं करना है कि 99 का स्क्वायर करे उसके बाद फिर इसको ऐड करें, काफ़ी टाइम चला जाएगा वैसे में। तो करना क्या है, इसको आप रहने दो 99 के स्क्वायर में ही। इसको आप लिख लीजिए, क्या 99 में क्या माइनस करेगी, 92 बन जाएगा, तो 7। बात समझ में आया। ऐसे सॉल्व करें तो थोड़ा आपका टाइम बच जाएगा। अब देखो दोनों के पास क्या 99 है या नहीं है, तो आप 99 कॉमन ले लीजिए। तो ये हो गया 99 इसके यहाँ से और +1 इसके यहाँ से -7। अब देखो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, 100, इसके साथ मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 99, 100 माइनस का 7। तो क्या आ जाएगा, 9900 में 7 घटाना है तो 9000, 900 में 7 घटेगा तो 8993 आंसर। बात समझ में आया। एक तो ये मेथड था, इसको हम लोग एक और मेथड से बना सकते हैं। क्या है वो मेथड, देखिए ये है आपका मेथड 1। अगर मेथड 2 हम लोग अप्लाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। देखो अगर मेथड 2 हम लोग अप्लाई करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसमें देखिए 99 + 92 डिवाइडेड बाई 99 और मल्टीप्लाई में क्या है 99, ये क्वेश्चन है। आप क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए, ये 99 में आप 1 ऐड कर दो, 99 + 1। अब जितना आपने ऐड किया उतना आपको माइनस भी करना पड़ेगा, तो -1 और प्लस एक्स्ट्रा में 92/99 और बाहर में 99। अब देखो ये कंप्लीट क्या दे देगा, 100। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये दोनों तो मिलकर के आपका 100 हो गया। अब यहाँ से अगर देख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस आप इसको इस तरीके से लिख लो 92/99 -1। आप वैसे भी कर सकते थे एक स्टेप में, मैंने बस समझाने के लिए लिख दिया 100। अब देखो ये 99 यहाँ पे चला जाएगा, 99 में 92 जाएगा तो क्या बच जाएगा, माइनस का 7/99। बाहर में क्या रह गया 99। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 100 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। देखो सेम चीज़ आ गया, इसका मतलब 9893 आंसर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही कम समय में आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को भी देखते हैं, उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है और उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो
अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये तो रह गया 1/7 प्लस यहाँ पे क्या है 999। इसको तो पहले लिखने का तरीका थोड़ा सा देख लीजिए, 999 प्लस 62/63 और क्या हो जाएगा इनटू में 9। क्या करना है 1/7 को आप रहने दो, प्लस मैंने क्या बोला इस 999 में एक ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा, मतलब सॉरी 10,000। ठीक है, जब एक ऐड किया था तो -1 भी करना पड़ेगा, 62/63 इंटू 9। ठीक है, ये हो गया आपका 1/7 प्लस देखो ये तो 1000 ही रह 10,000 ही रह गया। अब 63 में 62 जब माइनस करेंगे तो बच जाएगा -1/63 इंटू 9। तो ये हो गया 1/7 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 90,000 और माइनस का इसके साथ करेंगे तो 1/7, तो -1/7 प्लस 1/7 कैंसिल, तो फाइनली आपका आ जाएगा 90,000 आंसर। बात समझ में आया? सही कर रहे थे ना 999। ओके, तो 1000 ही होने वाला था ना, चलो ठीक। तो यहाँ पे 1000, यहाँ पे भी 1000, तो यहाँ पे 9000, तो फाइनली आपका 9000 आंसर आता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो क्या करना है, सिंपली आपको इसके साथ 1 ऐड कर देना है और आपको इसका सॉल्यूशन निकाल देना है। तो चलिए टाइप 9 के 2 और क्वेश्चन लेते हैं और आज के सेशन को एंड करते हैं। तो देखिए इस टाइप के लास्ट 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इसे सॉल्व करके सेशन को एंड करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखो। सिंपल सा जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसी पे बेस्ड इसको भी सॉल्व करना है। करना क्या है 99 प्लस 5/9 और मल्टीप्लाई में क्या है 9 है। ठीक है, तो क्या करने बोले थे 99 है तो 1 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 100, और जब 1 ऐड किया है तो -1 भी करना पड़ेगा, प्लस 5/9 और यहाँ मल्टीप्लाई में 9 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे 100 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 -9 प्लस 5, तो 9 में 5 जाएगा तो 4 -4/9 इंटू 9। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 900 और 9 कटेगा तो ये हो जाएगा 4, मतलब 896 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार अगर आपका प्रैक्टिस हो गया तो सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो इसको भी पहले खुद से आप सॉल्व करके देखें। क्या लिख सकते हैं 6/5 प्लस इसको लिखने का तरीका कितना 9 है 5, तो 1 2 3 4 5 प्लस 494 डिवाइडेड बाई 495 और इंटू में क्या है 99। देखो 6/5 को आप ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस इसमें 1 ऐड कर दीजिए। जैसे ही 1 ऐड करते हैं तो जितना 9 होता है उतना 0 बन जाता है 1 के साथ। तो जैसे ही 1 ऐड किए तो 1 के साथ जितना है 9 उतना 0, तो 5 9 है तो 1 2 3 4 5। 1 ऐड किए तो -1 भी करेंगे, प्लस 494 डिवाइडेड बाई 495 इंटू 99। ठीक है, तो ये हो गया 6/5 प्लस ये तो रह गया क्या 1 पे 5 0 3 4 5, 495 में 1 जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1/495 और बाहर हो जाएगा आपका 99। समझ में आ रहा है चीज़ें? कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 6/5 प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 99 पे कितना 0 1 2 3 4 5 और माइनस 99 डिवाइडेड बाई 495। ठीक है, इसको कैंसिल कर लो, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 6 18 3 5 15, 33 से ये चला जाएगा 5 बार में, तो क्या बच गया देखो ये हो गया 6/5 और ये हो जाएगा -1/5 और प्लस 99 पे 1 2 3 4 5। इसको सॉल्व करेंगे, देखो 5 LCM आ जाने वाला है और 6 में 1 जाएगा तो 5, यानी कि कट के 1 आ जाएगा, मतलब 1 प्लस और ये 99 पे 1 2 3 4 5 अल्टीमेटली 99 1 2 3 4 और लास्ट में 1 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप 9 के भी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और ये सेशन बेंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 2 या 3 और अलजेब्रा के वीडियोस बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग परसेंटेज को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद इस तरीके से सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स
कंप्लीट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।